अच्छा साहब, 2008 से आपका इक़्तिदार है। 2010 में जो सूरत हाल रही, फिर 18, 22 और ये अब हर 2 साल बाद अब हम डूब रहे हैं। 11, 12, 15, 18, 22, 20, 22 आप भूल जाते ना। हर 2 साल बाद डूब रहे हैं। हाँ। तो क्या अब भी डूबते रहेंगे? शहरी इलाके वही मकामात हैं, वही जगह हैं जहाँ से पानी आता है, और इलाके वही सादी टाउन, सादी गार्डन, इसी तरह का इलाका। मैं आपको जवाब तो देता ये हूँ। थोड़े कोई मरबूत हिकमत अमली क्यों नहीं अपनाई? मैं आपको जवाब देता हूँ। कराची के अंदर जो 2006-7 में भी एक बारिश हुई थी, 7 था मेरे ख्याल है, आपको याद होगा, मुझे याद नहीं कितने, बहुत लोग साथ में, बहुत लोग, हाँ बहुत लोग गुजर गए थे। आपके इन इलाकों में कई दिन पानी खड़ा था। 2020 में कराची की हिस्ट्री की, पहले 70s में बारिश हुई थी, मुझे साल याद नहीं है, रिसेंट पास्ट में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। उस दिन मैं खुद रात को निकला था, शारे फैसल नर्सरी की जगह पे नहीं तो 8-10 फीट पानी था। शारे फैसल पे 8 से 10 फीट पानी था, हम आगे नहीं जा सके थे। आप लोग कुछ दोस्त साथ भी होंगे, उधर घूम रहे होंगे, घूमने मीनिंग के अपना काम कर रहे होंगे। तो 8 से 10 फीट पानी था, और जो हमारी इंटरवेंशंस थी उसकी वजह से जब मैं अगले दिन सुबह 10-11 बजे गया, वो पानी निकल चुका था। और जब पानी का लेवल देखा तो जो दुकानें ना, उनकी छत तक पानी था। ये आप लोगों ने देखा होगा। ये 2020 में, 2007 में मैंने बताया कई दिन सड़कें बंद रही। फिर इस साल 19 अगस्त को जो बारिश हुई, अगेन एक्सपेक्टेड नहीं थी, हमें वो प्रॉपर जो थे वार्निंग्स नहीं दी थी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट तैयारी होनी चाहिए। हमने जो गलती की, मैं गलती भी बता रहा हूँ आपको, और मेरी अकेले की गलती नहीं है, ये मेरे ख्याल है हमारी पूरी माइंडसेट है जो लोगों को समझना चाहिए। अगर अचानक तेज़ बारिश हो तो आप सब घरों की तरफ ना निकल पड़ें, आप जहाँ हैं वहाँ रुक जाएं। इसलिए कुछ घंटे लगेंगे पानी साफ़ होने में। दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता कि बारिश पड़े और एक कतरा भी ना हो, और सारा कहीं पे भी नहीं होता। हर जगह पे लाइफ थोड़ी स्लो हो जाती है, तेज़ जैसे बारिश होती है उस वक्त। हमसे गलती या लोगों से गलती है, और हमसे गलती इसलिए हुई कि हमें लोगों को आगाही प्रॉपर देनी चाहिए थी कि आप ना निकलें। और हुआ यही, वो दोपहर में बारिश हुई, 6-7 बजे सारे लोग निकल पड़े घरों को जाने के लिए। गाड़ियां बंद हुई, शारे फैसल पे गाड़ियां बंद हुई, और एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से बड़ी ऑप्टिक्स, मुझे तो हैरत है, इतना बड़ा सैलाब है। आज सुबह भी मैंने वही तस्वीर देखी है आपके चैनल्स पे। आपकी मेहरबानी है, याद दिलाते रहते और हम एक्टिवेट होते इस चीज़ से। बाकी जगह सब खैरियत है, लेकिन कराची तो बहुत, बस अभी भी आपने बताया। मैं ख़त्म करूँ यार, अभी नहीं, हाँ ठीक है जी। उधर कुछ घंटों में, और मैंने खुद 9-9:30 यही टाइम था रात का, मैं खुद शारे फैसल पूरी वो क्या हूँ, रास्ते साफ थे। हाँ प्रॉब्लम है, ये मैं नहीं कह रहा कि पानी कहीं नहीं था, मोटरेबल थे, लोगों की गाड़ियाँ जो ख़राब हो गई थी, जो छोड़ के चले गए थे, वो खड़ी हुई थी रास्ते में। अगर यही लोग थोड़े से तहम्मुल करते और अपने दफातर में बैठे रहते, मेरी गलती है कि उनको सही इत्तला नहीं दी, लेकिन अगले दिन इत्तला दी। अगले दिन फिर बारिश हुई, और आप लोगों ने देखा, कुछ दोस्त मेरे साथ भी थे। आप लोग तो एनर्जेटिक है, निकल पड़ते, इसलिए आपने कवर करना अच्छी बात है। हमें खुशी होती है ना कि आप जाके कहते हैं कि कहीं पे भी इंतज़ामिया मौजूद नहीं है, तो मुझे पता चलता है इंतज़ामिया मौजूद नहीं है। वैसे कल मैंने बताया था, कल मैं निकला था तो कहीं पे भी चैनल मौजूद नहीं थे सिवाय 2 चैनल वाले, इसलिए कि बाकी अपना काम कर रहे थे ना। इंतज़ामिया भी इस तरीके से पहले भी होती है, आपके साथ थोड़ी होगी। वो कुछ जर्नलिस्ट है जो आजकल मैं देखता हूँ रेस्क्यू वालों के साथ साथ चलते हैं, अदरवाइज़ नहीं चलते थे। अदरवाइज़ अपनी कश्ती करके जाके घूमते थे, और लोगों से कहते हैं आपको मिला, कुछ नहीं मिला, लोग तो ये कहेंगे नहीं मिला। अब रेस्क्यू वालों के साथ जाते, जब वो दे रहे होते हैं, वो मीडिया में बता, अच्छी बात है यार, ये सब करते हैं, ये सब देख रहा हूँ, ये ज़िंदगी में ये सब देखने का मौका मिला है। तो 19 अगस्त की बारिश कुछ घंटों में सही हो गई। पानी लो लाइंग एरियाज़ में रहता है, जिसको टाइम लगा। जो पिछले 3 दिन बारिश हुई, ख़ास तौर पे जो परसों हुआ था बरसात ज़्यादा और सारी रात चली है, उसके अंदर भी आप माने या ना माने, हमारी पूरी इंतज़ामिया, मैं खुद उस दिन कराची में नहीं था, मैं कश्मीर में था और सक्कर पे था। मैं सुबह रात को 2 बजे, सुबह रात को आप लोग कहते हो, सुबह 2 बजे मैं वापस पहुंच गया था। मैं कांटेक्ट में था हर एक से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, मेयर से, डिप्टी मेयर से, कमिश्नर से, सबसे कांटेक्ट में था कि क्या हो रहा है।
और उस दिन भी पूरी इंतज़ामिया, चाहे वो हमारी रेस्क्यू वाले हों, चाहे PDMA वाले हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हों, चाहे इलेक्टेड नुमाइंदे हो गए ना, मेयर कराची, डिप्टी मेयर, चाहे पुलिस हो, सारे रोडों पे थे और उन्होंने बेहतर मैनेज किया। मैं ये नहीं कहूँगा 100% यार हम ऐसे अभी वेल ओल्ड मशीन चाहे दुनिया में कहीं हो गई बिल्कुल चले, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो रिस्पांस होनी चाहिए थी, अगर 100% नहीं तो 90% रिस्पांस हमारी तरफ से थी उस दिन। और उसका आपने देखा अल्लाह ताला ने करम किया। एक जो मिसहैप हुआ अगेन बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पे जो पहाड़ है उन पे तेज़ बारिश हुई, उसकी अगेन हमें इत्तला आप देख लें, वो सारी जो थी एडवाइजरी उसमें देख लें, कोई ऐसा फ्लैश फ्लड्स का इन नालों पे हमें नहीं, लेकिन खैर चलें वो फ्लैश फ्लड्स आए। थद्दो नालो ओवरटॉप हुआ, थद्दो डैम जो है, और आगे वो पानी बिकॉज ऑफ नॉर्दर्न बाईपास सुपर हाईवे पे आता रहा है। नॉर्दर्न बाईपास पे इन्होंने रास्ते नहीं छोड़े। आगे जब वो क्रॉस करता है सुपर हाईवे, आगे सादी टाउन और सादी गार्डन्स है, उनको हिट करता है। अब इसकी परमानेंट सोल्यूशन के लिए हम काम किया है, हमने 2020 के बाद काम किया है। आपने देखा एक नाला बनाया है जो ये पानी ले जाए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है M9 पे यानी सुपर हाईवे पे क्रॉसिंग, वो हमें इजाज़त नहीं है करने की। हमने उनसे कहा हुआ है कि ये करें ताकि उसको बढ़ाया जाए। एक चैनल हम दोनों तरफ बना के आए हैं, तो ये इंटरवेंशंस हो रही हैं। लेकिन अगेन ये मैंने अभी वो अब कहेंगे तो 2011-12 के फ्लड और फिर 22 के फ्लड में जो लेफ़्ट बैंक और राइट बैंक पे इंटरवेंशंस की हैं। लेफ़्ट बैंक में जो हमने हमारी LBOD के अंदर ब्लॉकेजेस थे उनको हटाया है, आगे गेट्स बढ़ाए हैं। राइट बैंक पे मंचर के हमने दरवाजे बढ़ाए हैं, उधर ब्रिज बना रहे हैं। तो ये सारी इंटरवेंशंस की, ऐसे नहीं कि नहीं। अगेन ये ऐसा है सैलाब का बड़े बड़े डेवलप ममालिक भी इसको फेस नहीं कर सके, और हमें इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबको साथ मिलके आगे बढ़ना।